भगवान बुद्ध का जन्म। 1. सिद्धार्थ गौतम का जन्म राजा शुद्धोदन से हुआ था। यह है उनके जन्म की कहानी। 2. शाक्य हर वर्ष आषाढ़ माह में एक उत्सव मनाते थे। इस त्योहार को सभी शाक्य और राज परिवार मनाते थे। 3. यह त्योहार 7 दिनों तक मनाया जाता था। 4. एक बार महामाया ने इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाने का फैसला किया, जिसमें मालाओं, इत्रों का उपयोग किया जाएगा, लेकिन मादक उत्तेजक पदार्थों से परहेज किया जाएगा। 5. त्योहार के 7वें दिन वह सुबह जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख मोहरे दान में बांटे, खुद को कीमती आभूषणों से सजाया, अपने पसंदीदा भोजन का सेवन किया और उपवास करने के बाद कलात्मक रूप से सजाए गए स्थान पर गई, सोने के लिए शयन मंदिर। 6. उस रात शुद्धोदन और महामाया अकेले थे और महामाया ने गर्भ धारण किया। अयुताना बिस्तर पर सो गया। जब वह सो रही थी तो उसने एक सपना देखा। 7. स्वप्न में उसने देखा कि चतुर्दिक्पाल उसे शयन अवस्था में ही पंचक से उठाकर हिमालय की चोटी पर ले गया और एक ओर खड़े विशाल शाल वृक्ष के नीचे रख दिया। 8. बाद में चतुर्दिक्पाल की स्त्रियां उसके पास आईं और उसे मानसरोवर ले गईं। 9. उन्होंने उसे वहीं नहलाया और कपड़े पहनाए। उन्होंने उसे इत्र और फूलों से इस तरह सजाया कि वह किसी दैवीय शक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार लगे। 10. इसी बीच सुमेधा नाम का एक बोधिसत्व उनके सामने प्रकट हुआ और उनसे कहा, मैंने अपना आखिरी जन्म धरती पर लेने का फैसला किया है, क्या आप मेरी मां बनने के लिए सहमत होंगी? उसने उत्तर दिया, बहुत खुशी के साथ। उसी क्षण महामाया जाग उठी। 11. अगली सुबह महामाया ई ने शुद्धोदन को अपना सपना बताया। स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ शुद्धोदन ने 8 प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाया जो स्वप्न विज्ञान में पारंगत थे। 12. उनके नाम राम, धन, लखन, मांटी, यन्ना, स्वयं, भोग और सुदत्त थे। शुद्धोदन ने उनके स्वागत की उचित तैयारी की। 13. उसने अपने सेवकों से भूमि पर फूल बिछवाए और उन ब्राह्मणों के लिए ऊंचे आसन की व्यवस्था की। 14. उन्होंने उन ब्राह्मणों के बर्तनों को सोने और चांदी से भर दिया और उन्हें मीठी धूप और चीनी से मिश्रित दूध और चावल के शर्करा भोजन से तृप्त किया। इसके अलावा उन्हें नए वस्त्र, गाय आदि दिए गए। 15. जब ब्राह्मण संतुष्ट हो गया तो शुद्धोदन ने महामाया को सपना बताया और उन्होंने कहा, मुझे इस सपने का अर्थ बताओ। 16. राजा, चिंता मत करो। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा एक पुत्र होगा जो यदि संसार में रहेगा तो एक संप्रभु सम्राट बनेगा, परंतु संसार का त्याग कर देगा, और यदि वह साधु बन जाता है तो वह भगवान बुद्ध बन जाएगा, ब्रह्मांड में अज्ञानता और अंधकार का नाश करने वाला। 17. बर्तन में तेल की तरह महामाया ने बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में रखा आयोजित। जैसे ही उसकी नियत तारीख नजदीक आती है, हम डिलीवरी की तैयारी करते हैं, उसने जाने की इच्छा जताई। उसने अपने पति से कहा, मेरे पिता का मैं देवदानगरी जाना चाहता हूं। 18. राजा ने उत्तर दिया, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। शुद्धोदन ने उसे सोने की पालकी में बिठाकर बड़े धूमधाम से उसके पिता के घर भेजा। 19. देवदह के रास्ते में महामाया को फूलों और बिना फूल के पेड़ों के घने घने जंगल से गुजरना पड़ा। वह है लुंबिनी वन। 20. जैसे ही पालकी को लुंबिनी के जंगल से ले जाया गया, यह स्वर्गीय चित्रलता वन या एक महान राजा के स्वागत के लिए सजाए गए मंडप जैसा लग रहा था। 21. वहां के वृक्ष तने से लेकर शाखाओं के शीर्ष तक फूलों से आच्छादित थे। उस पर नाना प्रकार के रंगों की असंख्य भुनियां विचित्र ध्वनि के साथ गुनगुनाती थीं और नाना प्रकार की पक्षिगण मधुर ध्वनियां निकालते थे। 22. वहां का मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में कुछ समय रुककर क्रीड़ा भ्रमण करने की इच्छा हुई। इसलिए उसने पालकी उठाने वाले सेवकों से पालकी को पीपल के पेड़ की कूंज तक ले जाने और वहां खड़े रहने के लिए कहा। 23. महामाया पालकी से उतरकर वहां एक सुंदर पीपल वृक्ष के तने के पास चली गई। साल वृक्ष की शाखाओं को हवा में ऊपर नीचे हिलते देख महामाई ने उनमें से एक शाखा को हाथ से पकड़ना चाहा। 24. सौभाग्य से एक शाखा आसानी से इतनी गिर गई कि वह उसे पकड़ सके। इस बीच वह अपने पंजों पर खड़ी हो गई और अपने हाथ से शाखा को पकड़ लिया। उसी समय शाखा ऊपर जाते ही महामाया झटके से ऊपर उठ गई
और इस प्रकार पिटाई से उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसने साल वृक्ष की एक शाखा पकड़कर खड़े खड़े ही एक बच्चे को जन्म दिया। 25 बालक का जन्म 573 ईसा पूर्व वैशाखी पूर्णिमा को हुआ था। 26 शुद्धोदन और महामाया की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, और इसलिए जब एक पुत्र का जन्म हुआ तो शुद्धोदन और उनके परिवार और सभी शाक्यों ने बहुत खुशी और धूमधाम से पुत्र के जन्म का जश्न मनाया। 27 बेटे के जन्म के इस समय राजगद्दी संभालने की बारी कपिलवस्तु की है। यह शुद्ध था। बेशक इस वजह से बच्चे को युवराज कहा जाने लगा,